नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत गर्माती ही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर इस बार किसकी ताजपोशी होगी। कई नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों को लेकर लगातार आंकड़े भी आ रहे हैं और ये आंकड़े वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। सर्वे रिपोर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के पाले में इस बार राजस्थान की सियासत जाने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें 1996 के बाद ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी एक बार से ज्यादा राजस्थान की सत्ता में राज कर सके, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। और अब इस दावे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कि इस बार फिर से कांग्रेस जीतोड़ मेहनत करते हुए राजस्थान में वापसी करेगी, जिसके लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। कई बैठकें देखने को मिल रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, पार्टी के बीच चल रही अंतर्कलह को सुलझाने के लिए चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए और आखिरकार किसकी जगह किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर इस बार कांग्रेस काफी ज्यादा सोच रही है, विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या ये रणनीति कांग्रेस के लिए काम आएगी या फिर जो दावे बीजेपी कर रही है वो सच साबित होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ये मुश्किलें अब उन्हीं की पार्टी के नेता, मंत्री, समर्थक और सांसद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर यहां पर बात करें कि बीजेपी आखिरकार क्यों इन सर्वे रिपोर्ट से विपरीत दिशा में जा रही है, हार की तरफ जा रही है, तो आपको बता दें कि इसकी दो बड़ी वजह है। इस बार बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर काफी चिंतन मंथन कर रही है और इस चिंतन मंथन के चलते पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। जब से दिया कुमारी को टिकट देने का ऐलान किया गया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, तब से वसुंधरा राजे के खेमे में काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तो वहीं अब एक और मुश्किल बीजेपी के लिए बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि आज अपने इस खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में हम बात करने वाले हैं राज्य की राजधानी जयपुर से आने वाली विधानसभा सीट झोटवाड़ा की, क्योंकि इस वक्त बीजेपी काफी ज्यादा मुश्किलों में घिर चुकी है। झोटवाड़ा में बता दें ये वो सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तैयारियां दोनों ही पार्टी कर रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से इस बार बीजेपी ने अपने विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया, जिसे लेकर पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी है। समर्थक सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियों पर जुमले लिखकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस बात का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती है, लेकिन आखिरकार झोटवाड़ा विधानसभा सीट का क्या कुछ इतिहास रहा है और क्यों इस बार ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम यहां पर करती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस जीत हासिल कर लेगा और इसके लिए क्या वाकई में बीजेपी यहां पर खुद मौका कांग्रेस को दे रही है? आखिरकार क्या है वो विवाद जिसके चलते झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के दो नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा
चुनाव को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजस्थान की राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक और बीजेपी राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है तो वहीं कांग्रेस अभी भी चिंतन मंथन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद झोटवाड़ा विधानसभा सीट में बवाल जारी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने राजपाल सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि शेखावत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस बार पार्टी ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर को उतारने का फैसला लिया। हालांकि अभी भी मांग की जा रही है कि राजपाल सिंह शेखावत को ही झोटवाड़ा से एक बार फिर से उतारा जाए, जिसे लेकर इस वक्त राजस्थान में झोटवाड़ा सीट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि चर्चा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट को लेकर उतनी ही हुई थी जितने की आज हो रही है। इसकी वजह है यहाँ पर हारने और जीतने वाले प्रत्याशी को मिले वोट। दरअसल आपको बता दें कि जहां जीत हासिल कर कांग्रेस से लालचंद कटारिया ने रिकॉर्ड हासिल किया तो वहीं हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। दोनों दलों यानी कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भाजपा के प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत को हार मिली, लेकिन उन्हें 1,16,438 वोट मिले, जो उस चुनाव में इतना वोट पाकर हारने वाले शेखावत अकेले प्रत्याशी थे जिन्हें इतने ज्यादा वोट मिले हो। तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले लालचंद कटारिया को यहां पर 1,27,185 वोट मिले, जो उस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट थे। इसलिए दोनों ही हार और जीत में रिकॉर्ड बना गए। भाजपा अगर यहां पर चुनाव जीत जाती तो उसके लिए यह हैट्रिक होती, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि चुनाव में विधायक से लोग बेहद खफा थे और इसीलिए राजपाल सिंह को जनता ने अपना प्यार नहीं दिया। और शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने राजपाल सिंह शेखावत को इस बार चुनावी मैदान में झोटवाड़ा से नहीं उतारा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के इस फैसले के बाद अब राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते रविवार भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सोमवार को भी ऐसा ही हाल रहा, क्योंकि यहाँ पर पानी और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, मगर इस मसले पर कोई भी हल भाजपा अपने सरकार में नहीं निकाल पाई। यहाँ पर एक बड़ा चिकित्सालय बनना था, मगर उस पर भी काम नहीं हो पाया, इसलिए वहां पर दोनों दल प्रत्याशी बदल सकते हैं। बता दें कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर कुल 3,56,029 मतदाता है, जिनमें से 1,86,731 पुरुष है और 1,69,308 महिला वोटर्स है। साल 2018 में इस सीट पर रिकॉर्ड मतदान 71.65% हुआ था। साल 2013 में 74.61%, साल 2008 में 61.7% मतदान हुआ। साल 2013 में भाजपा के राजपाल सिंह शेखावत को 19,602 वोट मतों से जीत मिली थी। साल 2008 में राजपाल को 2,455 वोटों से जीत मिली, मगर इसके बाद से इस सीट पर हार और जीत के मतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। ये सीट जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में आती है। साल 2008 में इस विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। राजपाल सिंह शेखावत जीत गए। उस दौरान कांग्रेस के लालचंद कटारिया 67,396 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, मगर उन्हें 2,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बता दें 2013 में भी सीट पर बीजेपी को जीत मिली और तब कांग्रेस की रेखा कटारिया को 20,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बाजी साल 2018 में पलट गई। कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने इस बार 11,000 वोटों से
भाजपा के प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत को हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। ऐसे में लगातार इस बात पर जोरों शोरों से चर्चा है कि आखिरकार इस बार किसकी जीत होगी। बता दें, झोटवाड़ा विधानसभा सीट में जातिगत आंकड़े कुछ ऐसे हैं। भाजपा के लिए आसान सीट हो जाती है। इस विधानसभा सीट पर यादव, ब्राह्मण एवं ST/SC समुदाय की मतदाता निर्णायक भूमिका में है, मगर इस सीट पर राजपूत और जाट अधिक संख्या में है। इसलिए यहां पर भाजपा को हमेशा बड़ा वोट बैंक हासिल होता है। यहां के प्रत्याशी से नाराजगी थी और उसे हरा दिया। इस बार यहां पर दोनों दलों ने अब फैसला ले लिया है कि आखिरकार किसे उतारना है। बता दें, राजपाल सिंह शेखावत की जगह बीजेपी ने इस सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर को उतारने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने तस्वीर साफ नहीं की है कि आखिरकार झोटवाड़ा विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस किसे उतारेगी, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस का कौन सा दिग्गज नेता झोटवाड़ा के चुनावी मैदान में उतरता है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको समझाया कि आखिरकार झोटवाड़ा विधानसभा सीट को क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखने को मिलती है, और जिस तरह से बीजेपी ने इस सीट पर बड़ा खेल कर दिया, अपनी ही पार्टी से कहीं ना कहीं विधायक को नाराज कर दिया, समर्थकों को नाराज कर दिया। ऐसे में ये सीट क्या अब बीजेपी के पाले से खिसक कर कांग्रेस के पाले में चली जाएगी? इस सीट पर इस बार आखिरकार कांग्रेस किसे उतारेगी, ये तमाम सवाल लगातार बन रही हैं। वहीं दूसरी ओर झोटवाड़ा विधानसभा सीट जो अपना ही एक इतिहास रखती है, और साफ तौर पर यहां अगर बात करें क्या कांग्रेस की जीत इस बार लगभग तय मानी जाए। अंतरकलह का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी क्या इस सीट पर अपने चिंतन मंथन और बनाई गई रणनीति के बाद जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि बता दें कि झोटवाड़ा की जनता यह साफ कर चुकी है कि अगर राजपाल सिंह शेखावत को इस सीट से टिकट नहीं दिया जाता तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। समर्थक जिस तरह से सड़कों पर उतर चुके हैं, ऐसे में क्या जनता अपना मन बदल लेगी और कहीं ना कहीं इस सीट से बीजेपी की हार इस बार तय मानी जाए? जनता की मांग पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस फैसले को बदल लेगी? क्या टिकट को लेकर के फिर से यहां पर कोई बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है? और आज जिस तरह से दिल्ली में अहम बैठक हो रही है दूसरी सूची जारी करने के लिए बीजेपी की, क्या अब इस बैठक में भी कोई बड़ा खेल हो सकता है? इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में राजस्थान की ये झोटवाड़ा विधानसभा सीट किस तरह से पूरे सियासी खेल को पलटने का काम करती है। जीत किसकी होगी, इस बात पर फैसला 3 दिसंबर को होगा, क्योंकि आपको बता दें कि परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन तब तक बयानबाजी का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य विधानसभा सीट को लेकर आप सभी से मुलाकात।